हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन होगा वो प्रीवियस ईयर सेशन होगा, यानी कि 2012 का सीडीपी का क्वेश्चन जेटेट में आए हुए। तो आज का जो सेशन होगा वो आपका जेटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है और आपको इससे पता चलेगा कि 2012 में जो जेटेट का सीडीपी का जो क्वेश्चन आया था वो किस टाइप का आया था। तो आपको बहुत मदद मिलेगा आने वाले जेटेट एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं 2012 का सीडीपी। ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे में रचनात्मक विकास प्रारंभ होता है। इन अ चाइल्ड कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट बिगिन फ्रॉम वयस्कता से के दौरान, या किशोरावस्था के दौरान, या बाल अवस्था से, या जन्म से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाल अवस्था से, यानी फ्रॉम चाइल्डहुड एज से क्या होता है, बच्चे में रचनात्मक विकास होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्ययी कारक है। इफ अ चाइल्ड लर्न स्लोली देन अ वेस्टफुल फैक्टर इज। शिक्षण विधियाँ, समय और पैसा, पैसे और सामान, समय और ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक बच्चा धीमा सीख रहा है, यानी स्लो लर्न कर रहा है, तो उसका क्या कारक है, अपव्ययी कारक। तो शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड वो कारण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं। द बेनिफिट्स ऑफ शॉर्ट टर्म इवैल्यूएशन आर। यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, नियमित कार्य की आदत बनाता है, विषय प्रभावित होता है, प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर स्टडी, यानी कि अल्प अवधि के लिए। ठीक है। अल्प अवधि मूल्यांकन में यही फायदा होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। इफ अ चाइल्ड मेक्स अ मिस्टेक इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अ टीचर कैन हेल्प देम बाय। कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना, उसे डांटकर और सजा देना, उसे 10 बार लिखने को कहकर कहना, व्याकरण के नियमों को फिर से बताना। ठीक है, बताकर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण दे के समझाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, प्रेरणा के बाद आना चाहिए। आफ्टर मोटिवेशन देयर शुड बी इनाम, फटकार, ज्ञान या प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोत्साहन यानी इनकरेजमेंट। जब किसी बच्चे को हम प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, इनकरेजमेंट आना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसको। ठीक है। अगला प्रश्न है, नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका है। एन इफिशियंट वे टू लर्न न्यू कैटेगरीज इज। रटकर पढ़ना, लिखकर पढ़ना, मशीन के द्वारा पढ़ाई करना, या उदाहरणात्मक तुलना। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उदाहरणात्मक तुलना। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्मरण के अंतर्गत होता है। अंडर मेमोरी कम्स बर्ताव, पठन एवं लेखन, प्रभावी शिक्षण, या धारण एवं अनुस्मरण। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, धारण एवं अनुस्मरण, रिटेंशन एंड रिकॉल। स्मरण के अंतर्गत क्या होता है, रिटेंशन एंड रिकॉल। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है। व्हाट काइंड ऑफ एटमोस्फेयर कैन टीचर्स अनफ्रेंडली बिहेवियर क्रिएट। आमोद प्रमोद समय, खेलकूद समय, भय और विस्मय, स्वयं अभिव्यक्ति। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, भय और विस्मय, फियर एंड अवे। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक पूर्ण गठित और पूर्ण निर्मित अनुभव है जो होता है। एजुकेशन इज अ रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकंस्ट्रक्टेड एक्सपीरियंस दैट इज औपचारिक, अंतराल, अनौपचारिक या निरंतर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, निरंतर यानी कंटिन्यूअस। याद रखना है कि शिक्षा एक पूर्ण गठित और पूर्ण निर्मित अनुभव होता है, तो ये होता है क्या है, ये निरंतर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक होता है। वाई इज यूनिफॉर्म नेसेसरी फॉर स्कूल चिल्ड्रेन। स्तर का अंतर, फैशन विवरण, समानता या अधिमान। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका, तो इसका राइट आंसर जो होगा तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। ठीक है, समानता यानी इक्वलिटी, यानी कि बच्चे में इक्वलिटी होना चाहिए, इसी कारण स्कूल में यूनिफॉर्म जरूरी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती हैं। शिक्षकों को चाहिए, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड वरीज ड्यूरिंग एडोलसेंस, टीचर्स शुड वैसे ही रहने देना चाहिए जैसा वह है, डांटना और रोकना, सहानुभूतिशील होना और सतर्क पूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना, उन्हें अकेले बैठने पर बल देना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से उसको आगे बढ़ाना। यही होता है किशोरावस्था के दौरान जो तनाव होते हैं, चिंताएं होती हैं, तो शिक्षक को चाहिए तो उसे सहानुभूति दें, सतर्क व्यवहार उसका हो, उसको आगे बढ़ाएं इस चीज़ के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रंस? व्यक्तिगत प्रत्युत्तर प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न, अवरुद्ध प्रश्न या मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तथ्यात्मक प्रश्न। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो बच्चों के क्या करते, बच्चों के सोच विचार और कौशल को क्या करते, बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है। एक क्रिएटिव चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक इज उच्च बौद्धिक क्षमता, समस्याओं के समाधान की क्षमता, चित्रकारी में निपुणता या परीक्षा में उच्च अंक पाना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, समस्याओं के समाधान की क्षमता, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। यानी कि एक क्रिएटिव चाइल्ड जो होता है ना, उसकी यही विशेषता होती है कि वो समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे से कर लेता है। ठीक है, उसमें वो एबिलिटी होती है। अगला प्रश्न है, कालक्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने के 4 चरण हैं। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देयर आर 4 स्टेज ऑफ अ चाइल्ड लर्निंग। संवेदी प्रेरक, पूर्व प्रचनात्मक ठोस क्रियाएं और औपचारिक क्रियाएं, पूर्व प्रचनात्मक संवेदी प्रेरक ठोस क्रियाएं औपचारिक क्रियाएं, पूर्व प्रचनात्मक संवेदी प्रेरक औपचारिक क्रियाएं ठोस क्रियाएं, संवेदी प्रेरक, फिर पूर्व प्रचनात्मक या औपचारिक क्रियाएं या ठोस क्रियाएं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंस्ट्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका कालक्रमिक क्रम बच्चे के सीखने के 4 चरण है, याद रखना है 4 चरण। सेंसरी मोटर SM याद रखना है, PO याद रखना है, CO याद रखना है, FO याद रखना है। ठीक है, यानी एक तरह से ये ट्रिक हो गया है, SM PO CO FO, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, बच्चा केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द टीचर्स रोल इज एक निश्चेष्ट दर्शक, बच्चे का एक सक्रिय साथी, एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक या एक सख्त अभिभावक। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बच्चे का एक सक्रिय साथी यानी एन एक्टिव पार्टनर ऑफ अ चाइल्ड। यानी एक बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका होती है कि वो बच्चे के साथ एक पार्टनर के रूप में रहे, एक एक्टिव पार्टनर के रूप में रहे। ठीक है, ताकि बच्चे क्या हो, उसे हर बात अपने टीचर्स को बता सके। ठीक है, एक फ्रेंड्स की तरह, एक पार्टनर की तरह। अगला प्रश्न है, एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है। ठीक है, प्रोफेंसी इन लर्निंग अ लैंग्वेज इज अचीव्ड बाय, लिखने के साथ, सुनने के साथ, बोलने के साथ या पढ़ने के साथ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सुनने के साथ यानी विथ लिसनिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है? हाउ इज पर्सनैलिटी अंडरस्टूड? केवल बुद्धि, मुख्य वैशिष्ट्य या कठोर बर्ताव या व्यक्तिगत प्रभाव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत प्रभाव यानी पर्सनल इन्फ्लुएंस। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, थकावट के लक्षण है। सिम्टम्स ऑफ फैटिग्यू आर, वजन में कमी, भूख में कमी, काम में रुचि की कमी या लंबाई की कमी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, काम में रुचि की कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क। यानी कि अगर कोई काम में रुचि नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि थकावट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनोभाव विकसित होता है, एटीट्यूड डेवलप्स इन, शैशवकाल में, बचपन में, प्रौढ़ता के दौरान या किशोरावस्था में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैशवकाल में यानी इन्फेंसी। इन्फेंसी में मनोभाव एटीट्यूड होता है। ठीक है, एटीट्यूड डेवलप होने लगता है बच्चों में। अगला प्रश्न है, बर्ताव समस्याओं की 2 विधियां क्या है? 2 मेथड्स ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स आर, प्रतिकार और शक्ति, रोकथाम और सजा, लाड़ प्यार और प्रेम, इंतजार और निगरानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इंतजार और निगरानी, वेटिंग एंड मॉनिटरिंग। यानी कि बर्ताव का जो समस्या का 2 विधि है वो मतलब बिहेवियर प्रॉब्लम्स का जो विधि है वो होता है वेटिंग एंड मॉनिटरिंग, इंतजार और निगरानी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षण योजना तैयार
करते हुए शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वाइल प्रिपेयरिंग अ टीचिंग प्लान व्हाट पॉइंट्स शुड अ टीचर कीप इन माइंड? व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता, ज्ञानार्जन विशेषताएं या शिक्षा पश्चात समीक्षा, ये सभी। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी, ऑल ऑफ दिस। यानी कि एक शिक्षण योजना को तैयार करते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो प्रैक्टिकल टीचिंग रियलिटी होना चाहिए, बिल्कुल सही। नॉलेज एक्विजिशंस कैरेक्टर होना चाहिए, बिल्कुल सही। और पोस्ट टीचिंग रिव्यू होना चाहिए, बिल्कुल सही। यानी ए बी सी ये तीनों है, यानी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। एक टीचर को इन सब बातों का ध्यान रखना है शिक्षण योजना तैयार करते समय। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज्म द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशन इज। संसार के विषय में, सृजनशील जागरूकता के विषय में, या एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, साझा विश्वास या अनुभव से प्राप्त तर्क का विकास। इसका राइट आंसर जो है होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता हो, ठीक है। यही होता है अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य। अगला प्रश्न है, सह शिक्षा प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी होते हैं। को एजुकेशन सिस्टम इज वेयर स्टूडेंट आर। केवल लड़के, बच्चे और माता पिता, केवल लड़कियाँ, लड़कियाँ और लड़के। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, लड़कियाँ और लड़के, गर्ल्स एंड बॉयज़। जहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ होंगे वो को एजुकेशन सिस्टम होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, J.F. हॉवर्ड के अनुसार मानस की क्रियाकलापें हैं। अकॉर्डिंग टू J.F. हॉवर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड आर। कठोर कार्य और विराम, अनुभूति और कार्य, जानना, महसूस करना और इच्छा, तरीके का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जानना, महसूस करना और इच्छा। इसका राइट आंसर होगा, यानी नोइंग, फीलिंग एंड डिजायरिंग। इसका राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किसने परिभाषित किया है? हु डिफाइंड अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी? थॉमसन, पेस्टोलॉजी, जॉन स्टुअर्ट या अरस्तु? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जॉन स्टुअर्ट, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट ने ये कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है। ए चाइल्ड एजुकेशन बिगिन फ्रॉम। स्कूली दिनों से, उसके जन्म से, वह जब चलना प्रारंभ करता है, या वयस्क दिनों से? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, उसके जन्म से, यानी कि फ्रॉम देयर बर्थ। जब उसके जन्म होती है तभी बच्चा क्या करता है? शिक्षा प्रारंभ करना स्टार्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है? व्हाट डज टैक्टाइल एक्सपीरियंस हेल्प अ चाइल्ड टू नो? गंध की अनुभूति, स्वाद, सुनने की अनुभूति या एक वस्तु की संरचना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट यानी स्वाद, ठीक है। अगला प्रश्न है, संतुलन की समत्व चेतना किसमें स्थित होती है? वेयर इज द कॉन्शियसनेस ऑफ बैलेंस लोकेटेड? नेत्र, मस्तिष्क, कान या नाक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क यानी ब्रेन, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी? इकाई योजना, शिक्षा योजना, सूक्ष्म शिक्षा योजना या मूल्यांकन साधन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान, ठीक है। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों की आयु में सृजनात्मक विकास होता है? एट व्हाट एज डज क्रिएटिव डेवलपमेंट अकर? 0 से 2.5 वर्ष, 2.5 से 6 वर्ष, 13 से 19 वर्ष से 21 वर्ष से अधिक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 से 19 वर्ष, यानी 13 से 19 वर्ष में क्या होता है? बच्चों में सृजनात्मक डेवलपमेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।